विजयदशमी के दिन जहां एक ओर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार 9 दिनों तक मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन मां दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं महिषासुर को मारने के लिए क्यों लेना पड़ा था मां दुर्गा को अवतार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थात जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री और स्वधा नाम से परिचित जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। मां दुर्गा को शक्ति, ऊर्जा और साहस का स्रोत माना जाता है। वे इस ब्रह्मांड की माता और रक्षक है। वे शक्ति का साक्षात रूप है। उनकी पूजा कई रूपों में की जाती है और उन्होंने इस दुनिया की भलाई के लिए जब भी आवश्यक हुआ इन अवतारों को लिया और उन राक्षसों का वध किया जो ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें दिव्य शक्ति और अन्नपूर्णा कहा जाता है, जो भोजन और पानी प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा प्रकृति की मां है। सभी देवता और राक्षस मां दुर्गा की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा के विशेष रूप से 9 सुंदर रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि उत्सव के दौरान की जाती है। वो हैं माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, मां महागौरी और माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के त्योहार पर मंदिरों और पांडालों में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित है और इन 9 दिनों तक माता को प्रसन्न करने के लिए गरबा भी खेला जाता है। छोटी कन्याओं का कन्या पूजन किया जाता है। मां की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं, केवल मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। वही मां दुर्गा जो भक्तों को आशीर्वाद देकर उनका जीवन सफल कर देती हैं। आवश्यकता पड़ने पर कालों की काल महाकाली बनकर दानव और दैत्यों का विनाश भी कर देती हैं। ये कथा है ऐसे ही एक दानवों के राजा महिषासुर के वध की, जिसके कारण मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से अभिहित किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ भी असुरों के राजा थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। महिषासुर भले ही असुरों का राजा था, लेकिन वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चाहा और कहा, ब्रह्मा जी मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, जन्मे हुए सभी प्राणी का मरना तय होता है, इसीलिए अमर होने की इच्छा को छोड़कर जो चाहे मांग लो। तब महिषासुर ने देवता से कहा, असुर और मानव किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। आप किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर महिषासुर को वरदान दे दिया। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने मां दुर्गा का सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। फिर मां भगवती ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक में मां भगवती और महिषासुर के बीच महायुद्ध हुआ, जिस वक्त नवरात्रि मनाई जाती है। और फिर 10वें दिन मां भगवती ने महिषासुर का वध कर दिया। लेकिन जब अंत समय में महिषासुर को अपनी मृत्यु का एहसास हो गया था, उसने देवी से प्रार्थना की थी कि हे देवी, आपके ही हाथों मेरा वध हो, जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इसीलिए मैं आपके शरणागत हूं। मां भगवती का हृदय करुणामयी और दया भाव वाला है। इसीलिए मां ने महिषासुर पर करुणा दृष्टि दिखाई और उसे वरदान दिया कि मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त कर तुम्हें मेरा सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। यही कारण है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की सभी प्रतिमाओं में मां भगवती को महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है और पूजा की जाती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 9 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही मां दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। जय महिषासुर मर्दिनी, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं।